मनाली के बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर रात का समय था। हवा ठंडी थी और सफ़ेद बर्फ़ की चादर हर जगह बिछी थी। कॉलेज ट्रिप का ग्रुप बस में था। सब एक्साइटेड थे, पर रात के अंधेरे ने सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और थकान छोड़ी थी। बस एक पतले पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी जब अचानक ब्रेक चीख उठी। ओह नो! ड्राइवर चिल्लाया। एक पेड़ रास्ते में गिर गया था। आगे का रास्ता बंद हो गया। सब स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए और टीचर ने कहा, यहीं पास एक पुरानी गेस्ट कॉटेज है, उसी में रात बिता लेते हैं। सुबह बस भेज दी जाएगी। 3 लड़कियां, निशा, रिया और काव्या, अपने बैग उठाकर आगे बढ़ गईं। टीचर ने कुछ बॉयज़ को आगे भेजा, पर जब तक उन्होंने रास्ता देखा, टीचर और ग्रुप दूसरी तरफ चले गए। बर्फ़ गिरती रही और तीनों के आसपास एक अजीब सन्नाटा छा गया। काव्या ने फ़ोन की टॉर्च जलाकर कहा, गाइस, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यहाँ। रिया हंसकर बोली, ड्रामा बंद कर, एडवेंचर है ये। थोड़ी देर बाद उन्हें कॉटेज दिखाई दी। वाइट वुड कॉटेज, 2 मंजिला पुरानी इमारत जिसके चारों तरफ पाइन के पेड़ थे। दरवाजे पे लिखा था, वेलकम टू वाइट वुड, पर वेलकम का डब्लू पूरा जला हुआ था, जैसे किसी ने जानी बूझी तौर पर जलाया हो। निशा ने दरवाज़ा खोला। पुरानी खुशबू, धूल और सर्दी की तेज़ हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर कुछ फर्नीचर, एक फायरप्लेस और पुरानी तस्वीरें लगी थी। नाइस विंटेज वाइब, रिया बोली, पर काव्या चुप थी। उसकी नज़र एक तस्वीर पर टिक गई। एक लड़की सफ़ेद ड्रेस में मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, अनामिका 1986। रात का खाना उन्होंने अपने बैग से ही निकाला। थोड़ी देर बाद जनरेटर चालू हुआ और कॉटेज में हल्की सी रोशनी फैल गई। बर्फ़ बाहर अब भी गिर रही थी और हवा खेतों से टकराकर चीख जैसी आवाज़ निकाल रही थी। निशा फायरप्लेस के पास बैठी डायरी लिख रही थी। काव्या इधर उधर देख रही थी। तभी उसने एक पुरानी डायरी देखी जो एक शेल्फ पर रखी थी। कवर पे लिखा था, AK 1986। उसने डायरी उठाई, पहला पेज खोला और लिखा था, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। जब भी अंधेरा होता है, कोई मेरे पास होता है। काव्या ने डायरी बंद कर दी। फेक है, उसने कहा, पर निशा ने देखा डायरी अपने आप खुल गई और हवा में पेज पलटने लगे। रिया ने वीडियो बनानी चाही। यार, वायरल हो सकता है ये। फ़ोन उठाते ही उसने एक सेल्फी ली, पर जब फ़ोटो देखी, उसके पीछे एक सफ़ेद चादर में लिपटी औरत खड़ी थी। रिया की सांसें रुक गई। निशा, काव्या, ये देखो। फ़ोन स्क्रीन हिलने लगी और फ़ोटो ब्लैक हो गई। काव्या ने कहा, बस कर, प्रैंक बंद कर। पर फायरप्लेस की आग एक झटके में बुझ गई और उसी पल एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई, बिल्कुल उनके पीछे से। उन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए और एक ही कमरे में आ गए। बर्फ़ ज़्यादा गिरने लगी थी। काव्या ने डायरी अपने बैग में डाल ली। निशा ने कहा, कल सुबह टीचर आएंगे, तब निकलेंगे। पर उसके कहने के तुरंत बाद कॉटेज के ऊपर वाले फ्लोर से कदमों की आवाज़ आई। काव्या ने टॉर्च उठाई, पर लाइट कम थी। कोई है क्या ऊपर? रिया ने डर के मारे कहा, चलो सो जाते हैं, कोई एनिमल होगा। तीनों ने कंबल ओढ़ लिया, पर कुछ देर बाद निशा ने देखा काव्या उठकर ऊपर जा रही थी। काव्या, कहाँ जा रही है तू? काव्या ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने मुझे बुलाया है, उसने धीरे से कहा। निशा ने देखा काव्या के हाथ में वही डायरी थी। उसने आवाज़ लगाई, पर काव्या गायब हो गई। ऊपर से बस एक डरावनी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ सन्नाटा।